अहमद सुबह की हल्की रोशनी में जागता। जैसे ही सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ती हैं, वो अपनी पुरानी टोपी दुरुस्त करता और खेत की तरफ चल पड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते कि अहमद के खेत किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि हर फसल, हर पौधा और हर फूल अपनी चमक बिखेर रहा होता है। अहमद के हाथों की मेहनत का हर निशान जमीन पर साफ नजर आता था। वो दिन के इब्तिदाई पहरों में खेत में आता, जमीन की गहरी खुशबू सूंघता और नरमी से बीज बोता। बीज को जमीन के सीने में बोझ समझकर नहीं, बल्कि दोस्त समझकर रखता। गांव वाले अक्सर हैरत से देखते कि अहमद के खेत कैसे दिन ब दिन सरसब्ज और भरपूर होते जा रहे हैं। एक दिन अहमद खेतों में काम करते हुए पुराने लकड़ी के संदूक पर ठोकर मारता है। संदूक खुलता है और उसके अंदर एक छोटा सा बीज पड़ा होता है, जो चमक रहा होता है। अहमद बीज को अपने हाथों में लेता और गौर से देखता कि ये बीज किसी आम बीज की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि इसके रंग में एक अजीब सी रोशनी थी जो इसे बहुत पुरकशिश लगती थी। अहमद सोचता है कि ये बीज जमीन में बोया जाए तो क्या होगा। उसे ये भी इल्म था कि हर बीज के साथ जमीन का ताल्लुक होता है और बीज की कदर कीमत उसके असर से बढ़ती है। अहमद ने फैसला किया कि वो बीज को अपने सबसे खूबसूरत खेत के दरमियान बोएगा। खेत की मिट्टी नरम और जरखेज थी और हर तरफ सब्ज लहरें लहरा रही थी। अहमद ने बीज को एहतियात से जमीन में रखा, पानी डाला और दुआ की। चंद दिन बाद एक नन्हा सा पौधा जमीन से बाहर आता है और जल्द ही वो बढ़ता बढ़ता एक अजीबो-गरीब रोशनी से झिलमिलाने वाला दरख्त बन जाता है। गांव वाले पहली बार अहमद के खेत में आए और दरख्त को देखकर हैरान रह गए। दरख्त के फूल, फल और पत्तों में एक खास रोशनी थी और हवा में खुशबू इतनी मीठी थी कि हर कोई अपने घुटनों पर बैठकर उसे महसूस करने लगता। अहमद के दिल में खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन साथ ही एक सवाल भी आता है। गांव में कुछ लोग अहमद के खेत की खासियत देखकर लालच करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर अहमद इस बीज का सही इस्तेमाल करे तो वो ना सिर्फ मालदार बन सकता है, बल्कि गांव के सबसे अमीर शख्स भी बन सकता है। अहमद सोचता है कि पैसा तो अहम है, लेकिन अगर वो इस बीज का जादू सिर्फ अपनी जाती खुशी और दौलत के लिए इस्तेमाल करे तो खेत की असल खूबसूरती और लोगों की खुशी खराब हो जाएगी। चंद दिन बाद गांव में एक मेला लगता है और अहमद अपने खेत के दरख्त का फल लेकर आता है। मेले में लोग अहमद के खेत के फल की तारीफ करते हैं और हर कोई चाहता है कि वो ये फल अपने बच्चों के लिए ले जाए। अहमद ने फैसला किया कि वो ये फल गांव वालों के साथ बांटेगा। हर बच्चे, हर बुजुर्ग और हर मजदूर को ये फल मिलता है और हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। गांव वाले अहमद की मोहब्बत, ईमानदारी और मेहनत की कदर करने लगते हैं। अहमद महसूस करता है कि खेत की खूबसूरती सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि उसके दिल की भी है। वक्त गुजरता है और दरख्त के फल इतने ज्यादा होते हैं कि अहमद को रोजाना गांव वालों को दावत देने का मामूल बन जाता है। लोग अहमद के खेत में आकर न सिर्फ फल खाते हैं, बल्कि जमीन की मेहनत, मोहब्बत और सब्र को भी सीखते हैं। अहमद अक्सर बच्चों के पास बैठता और उन्हें बताता कि जमीन हमारी माँ की तरह है, इसे मेहनत और मोहब्बत से संभालना चाहिए। एक दिन एक छोटा लड़का अहमद से पूछता है, क्या ये दरख्त जादुई है? अहमद हंसकर कहता है, ये जादू नहीं, मेहनत और मोहब्बत है जो हर चीज को खूबसूरत बना सकती है। गांव वाले अहमद के खेत की खूबसूरती और दरख्त की रोशनी को देखकर एक सबक सीखते हैं। वो जान जाते हैं कि दौलत और शोहरत की तलाश में अगर मोहब्बत और मेहनत ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। अहमद अपने खेत में मेहनत जारी रखता, हर दिन नए बीज बोता, पानी देता, खाद डालता और हर पौधे से बात करता। लोग कहते हैं कि अहमद के हाथों से उगने वाली फसलें सिर्फ खुराक नहीं, खुशी और सुकून भी लाती हैं। एक दिन अहमद खेत के किनारे बैठा हुआ दरख्त के नीचे छांव में आराम कर रहा होता है। अचानक दरख्त की रोशनी जमीन पर एक सुर्ख रोशनी की शक्ल में छलकने लगती है। अहमद को महसूस होता है कि ये दरख्त अपने फल और रोशनी से गांव की जिंदगी में खुशी बांट रहा है। गांव वाले भी आहिस्ता आहिस्ता अहमद के पास आते हैं और खेत के किनारे बैठकर दरख्त के फल खाते हैं। अहमद दिल ही दिल में खुश होता है कि उसकी मेहनत और मोहब्बत लोगों की जिंदगियों में खुशियों का सबब बन गई है। साल गुजर जाते हैं और अहमद के खेत की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर हो जाती है।
लोग दूर दूर से आकर ये देखते हैं कि एक मेहनती किसान किस तरह ज़मीन से मोहब्बत करके ज़िंदगी बदल सकता है। अहमद कभी भी अमीर या मशहूर होने के लिए मेहनत नहीं करता, बल्कि हर दिन खेत की मिट्टी से बातें करता, बीज बोता और अपने दिल की मोहब्बत ज़मीन के साथ बांटता। और इसी मेहनत और मोहब्बत ने अहमद के खेत को सिर्फ सब्ज लहरों की जन्नत नहीं, बल्कि गांव के लिए सुकून और खुशी का मरकज़ भी बना दिया। आखिरकार अहमद को एहसास होता है कि असल जादू दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, मेहनत और मोहब्बत में है। उसका खेत और दरख्त लोगों को याद दिलाते हैं कि ज़मीन से जितना प्यार और मेहनत करोगे, उतनी ही खूबसूरती और खुशी ज़िंदगी में आएगी। और यूं अहमद अपने गांव के सब्ज खेतों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारता है, हर दिन सूरज की पहली रोशनी में अपनी मेहनत और मोहब्बत की कहानी दोबारा लिखता है और हर फसल के साथ नए ख्वाब उगाता है।